मैंने 150 से ज्यादा बुक्स पढ़ी मनी एंड पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, लाइक रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड 4 आवर वर्क वीक, एंड इनमें से मैंने 15 सबसे इंपॉर्टेंट मनी के रूल निकाले हैं जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। एंड वही 15 मनी रूल मैं आपको आने वाले 15 मिनट में बताने वाला हूँ। एंड आपको वार्न कर दूं, 10th और 13th लेसन सुपर इंपॉर्टेंट है जिसको बिलियनर्स भी फॉलो करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला लेसन है, मनी इज नॉट ब्लैक और व्हाइट, इट्स ग्रे। पैसे को ना बहुत लोग समझते हैं कि ये बहुत ही बुरा है, कुछ लोग समझते हैं बहुत ही अच्छा है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन इन रियलिटी पैसा ना तो व्हाइट है ना तो ब्लैक है, इट रिमेन इन ग्रे कलर। मनी एक इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज जो उसका जैसा यूज करेगा वैसे रिजल्ट उसको देगे। लाइक अ नाइफ, चाकू अगर एक शेफ के हाथ में है तो वो उससे बहुत ही डिलीशियस खाना बना सकता है उसका यूज करके। वहीं एक बच्चे के हाथ में है तो वो खुद को हार्म कर सकता है। वैसे ही पैसा है, पैसे अगर एक अच्छे बंदे के हाथ में है तो उसको बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। वहीं एक पुअर माइंडसेट वाले बंदे के हाथ में है तो वो पैसा भी गवा देगा, खुद और ज्यादा डेप्थ मींस उधार के अंदर पड़ जाएगा। तो पैसा ना तो ब्लैक है ना तो व्हाइट है, वो एक ग्रे एरिया में पड़ता है और वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। सेकेंड लेसन है, मनी डोंट चेंज पीपल, इट शोज देयर रियलिटी। ये कहावत तो आपने सुनी रहेगी ना कि पैसा आने के बाद वो बंदा बहुत बदल गया है, पैसा लोगों को चेंज कर देता है। लेकिन इन रियलिटी मैंने जो ये बुक्स पढ़ी ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड, इसमें बताया गया है कि मनी लोगों को चेंज नहीं करता है। मनी उनकी असली फितरत लोगों के सामने लेके आ जाता है, क्योंकि मनी आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि दे आर द बेस्ट, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। अगर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, खराब इंसान है, तो पैसा आने के बाद वो और ज्यादा खराब बन जाएगा और वो ज्यादा लोगों को दिखने में आएगा। वही एक पर्सन है जो हम्बल है, अच्छा है, तो पैसा आने के बाद भी वो हम्बल रहेगा, अच्छा रहेगा, इवन और बढ़ जाएगा। तो पैसा लोगों को चेंज नहीं करता है, पैसा उनकी रियलिटी आपके सामने लेके आता है। थर्ड लेसन जो मैंने रिच डैड पुअर डैड से लिया है कि नेवर स्पेंड मनी यू डोंट हैव। आज के दिन क्रेडिट कार्ड, इंस्टेंट लोन की वजह से ना लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी हो गई है कि वो कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं। पैसा उनके पास है भी नहीं फिर भी वो चीजें खरीदेंगे। और ऐसा बहुत सारे टीनेजर्स, यंग अडल्ट के साथ होता है कि उनका फोन अच्छा चल रहा है फिर भी चुल है, तुरंत लोन मिल रहा है हम खरीद लेंगे, नया आईफोन आया है तुरंत लोन मिल रहा है हम खरीद लेंगे, जिस वजह से वो ओवर द लॉन्ग रन उधार के अंदर पड़ते ही जाते हैं। तो ये बुक के अंदर लिखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना भी तो फालतू खर्चे मत करो, लोन मत लो ऐसी चीजों को खरीदने के लिए जिसका आपको कोई यूज नहीं है ज्यादा, सिर्फ आप शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हो। क्योंकि एक कोट है ना कि लोग वो चीज खरीद रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, वो लोगों को दिखाने के लिए जो लोग उनको पसंद नहीं, तो प्लीज ऐसा मत करो। नेक्स्ट लेसन है, इंक्रीज योर इनकम विथ योर सेविंग। ये लेसन भी रिच डैड पुअर डैड से लिया है कि रिच डैड कहते हैं कि अगर तू सेविंग पे ही सिर्फ फोकस करेगा तो तू एक हद तक पैसा सेव कर सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर तुझे जल्दी रिच होना है तो तुझे अपनी इनकम को भी ग्रो करने में फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप अलग अलग साइड हसल कर सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, पैसिव इनकम के थ्रू जा सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें करके आप अपनी इनकम इंक्रीज करने की भी कोशिश करो ताकि आपकी सेविंग ओवर द टाइम और ही ज्यादा इंक्रीज हो। तो सिर्फ सेविंग इंक्रीज करने पे फोकस मत करो, अपनी इनकम भी साथ ही साथ बढ़ाने पे फोकस करो। और वो कैसे आप कर सकते हो, जो नेक्स्ट रूल है वो है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और ये एक रियल सा कोट है कि जितनी ज्यादा चीजें आप सीखोगे ना उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। और राइट तरीके से चीजें सीखना वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है, क्योंकि आज के दिन लोग ऐसी चीजें सीख रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको समझना है कि आपके लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट। जैसे इन्वेस्टिंग की स्किल, वो सुपर इंपॉर्टेंट स्किल है, वो एक हर एक पर्सन को आनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी हर एक पर्सन को आनी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल है, ये स्किल भी हर एक पर्सन को आनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग है, ये भी स्किल हर एक पर्सन को आनी चाहिए, जो आपको ओवर द टाइम एक बेटर पर्सन बनाता है और आपकी इनकम इंक्रीज करने में आपको मदद करता है। आपको ये चीज मदद नहीं करेगी कि आपको कितने फिल्म स्टार के घर किधर किधर है, आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें सीखनी पड़ेगी। सिक्स्थ लेसन है, इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि लोगों को एक बिजनेस क्रिएट करने में ना 7 साल लग जाते हैं अगर वो स्मार्ट है तो, अगर स्मार्ट नहीं है तो 10 साल भी लग जाते हैं।
और माँ बाप का पैसा है ना, तो 5 साल के अंदर भी बिजनेस क्रिएट होता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 साल 6 महीने में कुछ नहीं होता है। आप जो भी फील्ड में हो उधर आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे यूट्यूब की बात करो, चाहे कोर्सेस की बात करो, कोडिंग की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, जो भी फील्ड में हो, बिजनेस कोई भी आप कर रहे हो, तो आपको फील्ड में पहले अपना टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप पैसे लगा के वहां से पैसे कमा सकते हो। 5 से 10 साल का टाइम तो चाहिए ही अगर आपको एक रिच पर्सन बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है। आपकी जर्नी शुरू होने के 5 से 7 साल बाद आप वो मुकाम पे पहुंचते हो। बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आते यार, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आते। आप जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो एक एंड गोल है, वो चीज़ें उन्होंने बहुत पहले से स्टार्ट की थी जिसका रिजल्ट अभी उनको मिला है। तो वो चीज़ें देख के ऐसे मत करो कि मैं फोमो में आ गया हूँ, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं बहुत ही पीछे रह गया, अभी कुछ नहीं बचा। बहुत कुछ बचा है, अब बहुत आगे जा सकते हो। 7th लेसन जो मैंने रिच डैड पुअर डैड से लिया, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात की, वो है कि सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है रिच डैड की, कि रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को बोलते हैं कि तुम सेव करना शुरू कर दो। तो रॉबर्ट कियोसाकी सेव करने तो जाते हैं, तो जब भी सेविंग के बारे में सोचते हैं ना, तो वो ऐसा सोचते हैं कि जब मेरी सैलरी आएगी, बिजनेस में से प्रॉफिट आएगा, यहाँ कहाँ से पैसा आएगा, तो जो मेरे खर्चे हैं वो कर दूंगा, उसके बाद में सेव करूंगा। लेकिन 6 महीने तक ये चीज ट्राई की, लेकिन कभी उनके पास पैसे बचे ही नहीं। बिकॉज स्पेंडिंग में ऐसा हो जाता है ना कि हम खर्चा करते ही चले जाते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम नई नई चीजें, हमारी डिजायर को कंप्लीट करने चले जाते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उसके बाद क्या किया कि पहले ही वो सेव कर लेते हैं कि अगर उन्होंने सोचा है कि मैं मेरी इनकम का 10% सेव करूंगा, तो पहले ही वो निकाल लेते हैं महीने के शुरू में, और उसके बाद जो बचता है उसको खर्चा करते हैं, जिससे उनकी सेविंग बढ़ना शुरू हुई। ये चीज आप भी ट्राई कर सकते हो। मैंने ये ट्राई की, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, आप भी कर सकते हो। 8 है डोंट गेट सेड्यूस्ड बाय मनी। अब मैं रिसेंट में एक एनीमे देख रहा था, द स्कूल ऑफ एलिट्स। उसके अंदर है ना, पहले एपिसोड में वो लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ी स्कूल में जाते हैं, और वो स्कूल क्या करती है, उनके मोबाइल के अंदर 1 लाख पॉइंट्स दे देती है। वो 1 लाख पॉइंट्स है, वो महीने के अंदर कुछ भी खरीद सकते हैं, जो चाहिए उनको वो खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, ओवर स्पेंड कर देते हैं। मतलब जो जो उनका मन करता है, डिजायर करता है, सब वो महीने के अंदर खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि अगले महीने भी आ जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि अगले महीने भी 1 लाख रुपए आएगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ आता है, तो नेक्स्ट मंथ में पता चलता है कि उनके क्लास को तो 0 पॉइंट मिले, अभी और कुछ नहीं मिलने वाला है उनको। उनके बाद जो बचा कुचा है उससे उनको गुजारा करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी क्लास इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो वो एक एपिसोड से मैंने सीखा कि मनी जब लोगों के पास आता है ना, लोग फालतू में कुछ भी खरीदने लग जाते हैं, जो उनको नहीं चाहिए वो भी खरीदने लग जाते हैं। और एक टाइम के बाद क्या होता है कि उनका जहाँ से पैसा अफसोस रहता है, जहाँ से पैसा आता रहता है, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाता है। वो मल्टीपल सोर्सेज नहीं क्रिएट कर पाते, जिससे वो ब्रोक हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइफस्टाइल जो उन्होंने खरीदा था, चीजें लोन पे ली थी, उसको मेंटेन नहीं रख पाते। तो प्लीज, पैसा आपके पास आएगा तो सेड्यूस मत होना, उसको सेड्यूस करो। आप वो पैसा लो, उससे नई नई इनकम सोर्स क्रिएट करो, जिससे आपके पास और पैसा आएगा। 9th लेसन है कि बैड डेट इज मॉडर्न डे स्लेवरी। देखो, पहले लोग राजाओं के गुलाम होते थे, आज लोग लोन्स के गुलाम हो गए हैं, उधार के गुलाम हो गए, बैड डेट के गुलाम हो गए, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं और उसके बाद वो भरने में ही अपनी लाइफ को गुजार दे रहे हैं। तो एक चीज अगर आपको सीखनी है ये पूरे वीडियो से, तो सीखो कि जो चीज आपको नहीं चाहिए ना, उसको उधार पे मत खरीदो, और उसको खरीदो ही मत। जो चीज आपको रियल में चाहिए उसके लिए आप यूज कर सकते हो, और हो सके उतना कैश का यूज करो, जो पैसा आपके पास है उसका यूज करो। प्लीज डेप्थ में मत जाओ, और बैड डेप्थ में तो बिल्कुल भी मत जाओ, बिकॉज ओवर द लॉन्ग रन वो आपको बहुत हार्म कर सकता है। 10th बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेसन है कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, बट इफ यू प्लांट द राइट सीड इट कैन। अब ये कहावत तो आपने सुनी रहेगी ना अपने मम्मी पापा से, लोगों से, कि पैसे तो झाड़ पे उगते हैं क्या, हाँ ऐसे खर्चा कर रहा है बेवकूफ इंसान। लेकिन मैंने ये समझा है बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के, कि पैसे झाड़ पे उगते हैं, लेकिन आपको राइट सीड प्लांट करने का जरूरी है। और झाड़ से मतलब इन्वेस्टमेंट। अगर आप राइट जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके फल मिलते हैं। सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक आम का पेड़ है, लेकिन वो आम के पेड़ को, आम के बगीचे को उगाने के लिए जो फार्मर है उसने पहले एक सीड लाई रहेगी, उसको जमीन में गाड़ा रहेगा, उसको रोज पानी खाद दिया रहेगा, सालों से एफर्ट किया रहेगा वो झाड़ को बड़ा करने के लिए, कितनी सारी प्रॉब्लम से उसको बचाया रहेगा, तब जाके वो झाड़ बड़ा हुआ है और फिर वो आम देते जा रहा है और सालों तक देते ही जा रहा है। वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट है, अगर हम अभी से बीज बोना शुरू करेंगे तो
कुछ सालों तक तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो हमें रिटर्न देंगे, इवन हमारे बच्चों को देंगे, हमारे रिलेटिव्स को भी देंगे। वो चीज आपको समझनी है कि अगर आप राइट सीड प्लांट करते हो और एफर्ट देते हो, यू कैन ग्रो माय फ्रेंड पैसों का पेड़। 11th और सबसे बेसिक है स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये बहुत 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 बेसिक रूल है, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं कि आपके पास जितना आप कमा रहे हो उससे प्लीज प्लीज कम खर्चा करो और जो बचेगा उसको सेव करो। 12th है मनी कैन सॉल्व ऑल योर मनी प्रॉब्लम। पैसा हमारे मनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे आपके पास घर नहीं है तो आपको एक अच्छा घर दिला सकता है, आपको अच्छा एजुकेशन दिला सकता है, अच्छे डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो। लेकिन अगर आप एक खराब पर्सन हो, आप हम्बल नहीं हो, आपका एटीट्यूड खराब है, आपको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, आपके रिलेशनशिप इस वजह से खराब है, आपकी मेंटल हेल्थ इस वजह से बिगड़ी हुई है, आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, पर्सनल हेल्थ जो है वो बिगड़ी हुई है, उसको मनी सॉल्व नहीं कर सकते। उसको आपको खुद ही करना पड़ेगा और बेटर बनना पड़ेगा। 13 और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन अगर आपको रिच बनना है वो है द मोर वैल्यू यू प्रोवाइड द मोर रिचर यू गेट। देखो यार, एक चीज कॉमन जो बहुत सारे रिच लोगों ने समझी है, लाइक बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, यूट्यूबर, फिल्म स्टार, सिंगर, कि जितनी वैल्यू वो लोगों तक पहुंचाएंगे, मासेस तक पहुंचाएंगे, उतना पैसा वो कमाएंगे। अब देखो ये सारे लोग अमीर क्यों है? क्योंकि ये मासेस तक कनेक्ट करते हैं और उनको वैल्यू पहुंचाते हैं एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सिक्योरिटी, प्रोडक्ट, सर्विस के थ्रू, जिस वजह से लोग उनको पैसा देते हैं और वो धीरे धीरे करके अमीर बनते हैं। तो आपको अमीर बनना है तो आपको लोगों तक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कोई ना कोई फॉर्म में, जिससे लोग आपको पैसा देंगे। और छोटा छोटा पैसा जब मासेस से आता है तो आप बहुत अमीर बन सकते हो। 14 और इंपॉर्टेंट लेसन है कि स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप अपनी यंग एज में हो तो प्लीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से ये लेसन सीखा था कि वॉरेन बफेट ने 11 की एज से इन्वेस्टिंग करना चालू किया था। हम तो अभी 22, 23, 24 के हो गए हैं। हम अभी से इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपने 30s में 40s में उसका मजा ले सकते हैं। आप अपने टीन एज में हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 5,000, 10,000 से शुरू करो। आप 100 रुपए से, 500 रुपए से भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो और रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप ओवर द लॉन्ग रन में एक अच्छा पैसा एक्यूमुलेट करोगे, जिससे जब भी आपको भी वो पैसे की जरूरत होगी, कोई अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस के अंदर डालने के लिए, तो आप वो इन्वेस्टेड मनी का यूज कर सकते हो, जो आपको ग्रो करने में मदद करेगा। 15 और लास्ट है कि राइट पार्टनर विल हेल्प यू टू मेक यू रिच एंड रॉन्ग पार्टनर विल हेल्प यू टू गेट पुअर माय फ्रेंड। देखो यार, अच्छा पार्टनर होना, मैं लड़की की यहाँ बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक अच्छे पर्सन के साथ दोस्ती करते हो जिसका माइंडसेट राइट है, वो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। ऐसी कितनी सारी स्टोरी है, लाइक नारायण मूर्ति एंड मेनी मोर, जहाँ गर्ल ने उनको सपोर्ट किया था, उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया था और आज वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। वो कहते हैं ना, हर मर्द के पीछे, सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है। वो एक रियल सी बात है, जहाँ माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, लेकिन जब आप पार्टनर की बात करते हो तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ जो हमारे रिलेशन रहते हैं वो कम समय के लिए रहते हैं, लेकिन जो हमारे पार्टनर के साथ रिलेशन रहता है वो सालों तक चलता है। जब तक आप मरते नहीं हो तब तक चलता है। तो वो आपकी मेंटल और आपकी फाइनेंशियल स्टेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप एक राइट पार्टनर के साथ हो तो आप एक राइट पर्सन बनते हो, रिच पर्सन बनते हो ओवर द टाइम। वहीं आप एक रॉन्ग पार्टनर के साथ हो जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है, तो उतने ही आप नीचे गिरते जाते हो, पुअर बनते जाते हो। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है समझना अपनी टीन एज में, अपनी यंग एज में, अडल्टहुड में। मैंने ये चीज़ समझी है कि राइट पार्टनर चूज करना ज़रूरी। टाइम लगेगा उसके लिए, बट अगर राइट पार्टनर मिलेगा तो उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, रिच बन सकते हो। तो ये थे 15 रूल ऑफ मनी। विश करता हूँ आपको अच्छे लगे रहेंगे। आपका फेवरेट रूल कौन सा है कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।